प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश हैं, अच्छे हैं और आनंदित हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि अभी शाम 7 बजे हमारा ये नया भजन रिलीज हो गया है। आप जरूर से इसे जाकर देखें। परमेश्वर आपको इस भजन के द्वारा बहुत आशीष देगा और आप इस भजन को जरूर से अपने दोस्तों के साथ में, मसीह लोगों के साथ में शेयर करें ताकि वे लोग भी इसे सुनकर आशीषित हो सकें। ये भजन हमारे इस दूसरे चैनल अमृता मसीह ऑफिशियल पर आएगा। आप जरूर से जाकर इस भजन को सुने। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 27 और उसके 5 पद से। और इस पद से हम 4 बातों को देखेंगे। बहुत ही सुंदर बातें इस पद में लिखी हुई हैं। 4 बातें मैं आपको समझाऊंगा। लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। पहली बात जो हम यहां पर देखते हैं, भजनकार कहते हैं विपत्ति के दिन। मीन्स विपत्ति किसी के भी जीवन में आ सकती है। दुख, बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। भजनकार कहते हैं कि विपत्ति के दिन हो सकता है इस समय आप विपत्ति से होकर गुजर रहे हो। कोई अपने जीवन में आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, रुकावटें, बाधाएं आपके जीवन में हो, बीमारियां आपके जीवन में हो, विरोधी लोग आपके जीवन में हो, अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके जीवन में इस समय हो और आप उनसे होकर स्ट्रगल कर रहे हैं, गुजर रहे हैं अपने जीवन में। तो परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि विपत्ति के दिन। दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मंडप में छिपा रखेगा। विपत्ति के दिन परमेश्वर मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा। दूसरी बात, मंडप में छिपा लेगा परमेश्वर। मंडप मीन्स उसका मंदिर। वो अपने मंदिर में मुझे छिपा लेगा, सुरक्षित रखेगा उन विपत्ति से, उस विपत्ति से, उस दुख से, उन विरोधियों से। वह मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा और मैं उसके मंडप में क्या रहूंगा? सुरक्षित रहूंगा। तीसरी बात भजनकार कहते हैं कि वो मुझे गुप्त स्थान में छिपा लेगा। कहां छिपाएगा? गुप्त स्थान में। आप जानते हैं परमेश्वर का भवन हुआ करता था पहले पुराने नियम में, यदि आप पढ़ेंगे वहां एक स्थान हुआ करता था, गुप्त स्थान। उस गुप्त स्थान में भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर मुझे छिपा लेगा जहां कोई भी नहीं जा सकता, जिस गुप्त स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मुझे उस गुप्त स्थान में छिपा लेगा ताकि कोई भी शत्रु मुझे देख न सके, ताकि किसी भी विपत्ति में मैं न पड़ूं, कोई भी विपत्ति मेरी हानि ना कर पाए। परमेश्वर मुझे उस मंडप में और उसके गुप्त स्थान में छिपा लेगा और मैं सुरक्षित रहूंगा। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा उस विपत्ति से, उस संकट से, उन विरोधियों से। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा। अब कैसे परमेश्वर सुरक्षित रखेगा? वो मुझे अपने मंडप में रख लेगा। वो मुझे अपने मंदिर में मुझे शरण स्थान देगा। परमेश्वर मुझे उस गुप्त स्थान में रख लेगा, वहां मुझे शरण देगा और परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता। इसलिए भजनकार कहता है कि मैं वहां सुरक्षित रहूंगा। चौथी बात भजनकार कहते हैं कि वो मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा, मीन्स स्थिर रखेगा। परमेश्वर मुझे स्थिर करेगा। यदि बाढ़ आ जाए, आप कहां चढ़ना चाहेंगे? मैं सोचता हूं यदि बाढ़ आ जाए तो हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं ऊंचे पर चढ़ूं, मैं चट्टान पर चढ़ जाऊं। चट्टान पर चढ़कर क्या होगा कि वे सुरक्षित रहेंगे। बाढ़ नीचे नीचे आएगी और वे लोग सुरक्षित रहेंगे। चट्टान टूटेगी नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी है, वो स्थिर है और उस पर चढ़कर आप स्थिर हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इसी प्रकार से एक चट्टान पर चढ़ाएगा और मुझे वहां स्थिर कर देगा। तब चाहे कोई भी विपत्ति क्यों ना आए, लेकिन मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं सुरक्षित बच जाऊंगा। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। हम लोग लूत के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने उस नगर में विपत्ति को डाला तो परमेश्वर ने पहले अपने धर्मी जन को वहां से बचा लिया, अपने धर्मी जन को सुरक्षित कर लिया, अपने धर्मी जन को अपने मंदिर में बुला लिया,
अपने धर्मी जन को अपने गुप्त स्थान में सुरक्षित कर लिया। सबकी हानि हुई लेकिन लूत बचा रहा क्योंकि वो धर्मी जन था। परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उस चट्टान पर चढ़ जा, और वो उस चट्टान पर, उस पहाड़ पर चला गया और वहां वो सुरक्षित रहा। बाकी लोगों की हानि हो गई लेकिन वो सुरक्षित रहा। परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से एक चट्टान पर चढ़ाएगा और स्थिर करेगा। विपत्ति के दिन, संकट के दिन परमेश्वर आपको अपने मंदिर में छिपा लेगा, उस गुप्त स्थान में परमेश्वर आपको छिपा लेगा और चट्टान पर खड़ा करेगा। हो सकता है इस समय आपको, आपके जीवन में विपत्ति हो, संकट हो, आपको इस वचन पर विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे अपने मंदिर में छिपाई रखेगा। मेरी कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी मेरी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उस गुप्त स्थान में हूं जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के पंखों के तले हूं, मेरी कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर मुझे स्थिर करेगा, परमेश्वर मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें। निश्चय आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो प्रोटेक्ट करने वाला है, जो अपने लोगों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों की ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों के लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, और वो आपके लिए भी इसी प्रकार से करेगा। विपत्ति के दिन वो आपके लिए प्रबंध करेगा, विपत्ति के दिन वो आपको सुरक्षित रखेगा, विपत्ति के दिन वो आपकी ओर से लड़ेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस समय आप विपत्ति में हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा किस्पोटा है। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से बोल रही हूँ। मैंने पीके ब्रदर मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी अपने देवर के लिए, जिसने घर छोड़ दिया था और जॉब भी छोड़ने की बात कर रहा था। तो उस प्रेयर के द्वारा 2 दिन के अंदर प्रभु का चमत्कार देखने को मिला कि वह वापस देवरानी के यहाँ आ गए और अब जॉब दोबारा ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ कि मिनिस्ट्री के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा यह चमत्कार हुआ। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपके लाइफ में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि ये सुंदर पल आपने हम सबको दिया है। आपने प्रभु दिन भर में हर एक पल, हर एक क्षण में प्रभु संभाला, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाया। परमेश्वर प्रभु हर एक के मन को तैयार किया कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपके इन लोगों के लिए प्रभु, जो आपसे प्यार करते हैं, जिन्हें आपने चुना है, अपने लिए अलग किया और अपने राज्य का नागरिक बनाया। प्रभु इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त, इस शाम में मेरे प्रभु एक एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु जी, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर परमेश्वर पिता प्रभु ये तेरे नाम को धन्य कह सके। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक को पिता संपूर्ण समर्पण के साथ में बैठने में आप सहायता करें। पिता विशेष का धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने हम सबको दिया। परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को विपत्ति के दिनों में परमेश्वर पिता स्थिर करते हैं, सुरक्षित रखते हैं परमेश्वर पिता, उनकी सहायता करते हैं परमेश्वर प्रभु, और उन्हें चट्टान पर खड़ा करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज इस वचन के द्वारा प्रभु 4 बातों को जब हमने सीखा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रत्येक जन प्रभु जब उन्होंने बड़े ध्यान से सुना है तो इन 4 बातों को वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके पिता, उसे वो अपने जीवन में देख सके, उन वचनों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। इस समय यदि आज ये संकट में है, ये मुसीबत में है, ये विपत्ति में है परमेश्वर, तो प्रभु ऐसे समय में, विपत्ति के दिनों में प्रभु तू अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इन भाई बहनों को प्रभु हर एक विपत्ति से आप प्रोटेक्ट
करे। प्रभु जिस प्रकार सदोम और अमोरा नाश हो गया, परंतु प्रभु तूने अपने धर्मी जन लूत को वहां पर बचाया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, यदि आज कोई भी विपत्ति इन पर पड़ी है प्रभु खुदावन, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता, आप इन्हें सुरक्षित करें, क्योंकि तू अपने लोगों को विपत्ति के दिनों में प्रभु अपने मंडप में छिपा लेता है प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है प्रभु। आप इन्हें अपने मंडप में छिपा लें, आप उस गुप्त स्थान में प्रभु जी इन्हें सुरक्षित करें मेरे खुदावन, जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु बहुत से विरोधी लोग प्रभु इनके प्रभु विरोध में खड़े हैं प्रभु, परंतु आप इनके साथ में है पिता मेरे प्रभु। आप इन्हें चट्टान पर खड़ा करें, इन्हें स्थिर करें इस मुसीबत इस विपत्ति के समय में प्रभु, अपने लोगों को स्थिर करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता प्रभु दुष्ट के बंधनों में प्रभु, दुष्ट उन्हें विपत्तियों में, मुश्किलों में, ट्रैप में, गलत गलत कामों में इन्वॉल्व कर रहा है पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इन लोगों के जीवन से प्रभु दुष्ट का हर एक कार्य को प्रभु यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता, और इन भाई बहनों के ऊपर तेरी प्रभुता, तेरा राज्य परमेश्वर, तेरा शासन अधिकार प्रभु इनके ऊपर चाहते हैं प्रभु जी, और कहते प्रभु जी ये विपत्ति, ये मुश्किल, ये लड़ाई झगड़े, ये कलेश प्रभु, ये दुष्ट के कार्य प्रभु इनके जीवनों से चले जाएं यीशु के नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये अपने परिवारों में बहुत बड़े डिस्टर्बेंस को देख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को देख रहे हैं, दूरियों को देख रहे हैं, रिश्ते टूटने पर नजर आ रहे हैं प्रभु, एक दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज परिवारों में मेरे पिता तेरा मेल मिलाप आए प्रभु। ये विपत्ति है जब परिवार टूटने पर है प्रभु, अपने मंडप में इस परिवार को ले ले मेरे पिता, अपने मंडप में प्रभु इन पर इनके बच्चों को ले ले प्रभु, अपने मंडप में परमेश्वर पिता आप इनके रिश्ते को ले ले प्रभु जी, और सब कुछ से प्रोटेक्ट करके प्रभु, सुरक्षित करके प्रभु इन्हें चट्टान पर स्थिर करे प्रभु यीशु, ये मजबूत हो सके, ये प्रभु प्रभु इन परिस्थितियों पर विजय पा सके, ये लड़ सके प्रभु इन परिस्थितियों से पिता, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को सामर्थ्य देता है परमेश्वर। आज प्रभु जितने भी भाई बहन कर्जे में हैं, जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, जॉबलेस है, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है पिता, यीशु मसीह इनकी नजरें तुझ पर हैं प्रभु, आप अपने लोगों के लिए सहायता करें, आप उपाय करें प्रभु, और आप ऐसे समय में प्रभु जब बहुत मुश्किल दौर है प्रभु, आप इन्हें स्थिर करें और इनके लिए बेहतर उपाय करें, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों का यहोवा यीरे है, तू उनका प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू सब कुछ का प्रबंध कर और इन्हें प्रोटेक्ट कर प्रभु जी। मेरे खुदावन, यदि इनके घर के लोग प्रभु किसी भी बुरी लत में, किसी भी गलत कामों में फंस गए परमेश्वर, उन्हें आप बाहर निकाल लाइए प्रभु, और उन्हें प्रभु चट्टान पर खड़ा करे प्रभु, उन्हें सुरक्षित करे प्रभु। लोग जो इनकी हानि की योजना बनाते हैं, वो हानि की योजना इन पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर सफल ना होने पाए पिता, क्योंकि तू अपने लोगों का प्रोटेक्टर है। आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना विनतियों को हमारे साथ मिलकर आपके सम्मुख रख रहे हैं मेरे खुदावन, यीशु के नाम से वो सारी विपत्तियां, वो सारी मुश्किलें, इनके परिवार की, इनके पर्सनल लाइफ की, ये बातें जो ये किसी से नहीं कह पा रहे प्रभु, इस समय प्रार्थना के दौरान प्रभु इन्होंने उन बातों को आपके आगे रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना है। आज जितने भी लोग बीमारी में हैं प्रभु, जिनके प्रभु रसोलियां हैं, गांठें हैं प्रभु जी, खुदावन प्रभु गठिया के रोग हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से ये बीमारियां नष्ट हो जाए। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम और पाइल्स की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम, सर्वाइकल साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए प्रभु। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से, कि आपने इस समय प्रभु अपने लोगों को छुआ और चंगा किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने प्रत्येक जन को जो इस समय बीमार थे, दर्द में, तकलीफ में थे प्रभु, तूने उन्हें पूर्ण चंगाई देकर चंगा भला किया प्रभु, उनके हड्डियों में बल दिया प्रभु, उनके शरीर में बल दिया, और वो शरीर प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज जितने भी लोग प्रभु मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, आत्माओं को जीतने का काम कर रहे हैं प्रभु, खुदावन उनका प्रतिफल आप दे प्रभु, उन्हें सुरक्षित करें और खुदावन उन्हें अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। मेरे प्रभु छोटे बच्चों से लेकर बड़े हर एक जन प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करें प्रभु जी। तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन इनके पास सब कुछ की भरपूरी हो पिता, कि ये दूसरों की मदद करने वाले हो पिता। प्रभु अपने लोगों को प्रॉस्पर करे प्रभु, आप उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करे प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं पिता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, प्रभु आपके लोग प्रभु जी बुद्धिमान होने पाए पिता, और प्रभु जी हर एक प्रभु जो परिश्रम वो कर रहे हैं उस परिश्रम का प्रतिफल आप बच्चों को, नौजवानों को और बुजुर्गों को दे मेरे खुदावन।
खुदावन। धन्यवाद करते हैं, सबको तेरे हाथों में देते हैं, हर एक को आशीष देते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है प्रभु, धन्यवाद आपने प्रार्थना सुना। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, डर, घबराहट, बेचैनी, मृत्यु का विचार इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए। हर एक वो डिस्टर्बेंस प्रभु जो ये अपने आप में महसूस करें प्रभु, डिस्टर्बेंस इनके जीवन से चला जाए, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, अकेलापन इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से खुदावन। हर एक परिस्थिति पर इन्हें आप विजय होना और प्रभुता करना सिखाएं प्रभु जी। प्रभु आप इन्हें स्थिर करें अपनी चट्टान पर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।